तब तुम्हारी वैल्यू होगी ज़िंदगी में, याद रखना। जब तुम अकेला रह के खुद में पावर फील करोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी क्या चीज़ है। तब तुम्हें पता चलेगा ये भौंसड़ी वाले लोग कैसे भीख की तरह तुम्हारे आगे आगे तर 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 करेंगे जब तुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उमैर सर हमें प्लीज़ काइंडली एक चीज़ बताएं। अगर कोई शख्स हमारे साथ रिलेशन में आता है, आप साइकोलॉजी को जानते हैं, आप बहुत फेमस हैं, आपने इतने केसेस को सॉल्व किया है, आपके कमेंट्स हम देखते हैं, आपकी वीडियो से लोग कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं। सर एक चीज़ की समझ नहीं आती। मैंने बोला बताओ, लाइव पे था मैं, एक लड़की ने बोला कि पहले सब कुछ ठीक था, एकदम से कोई इंसान कैसे चेंज हो सकता है। देखो मैंने सोचा कि अगर ये चीज़ अगर आप लोगों के दिमाग में आ जाएगी कि एक इंसान चेंज क्यों होता है, सब कुछ वक्त के साथ साथ कैसे बदलता है, हम कौन सी गलतियां करते हैं, अगर वो गलतियां हमसे हो गई हैं, हम इस रिलेशन में, इस प्यार के चक्कर में हम उन गलतियों को करने के बाद ठीक नहीं कर सकते। अगर हम ठीक कर सकते हैं तो लोग पूछते हैं आप पहले कहाँ थे, आप पहले कहाँ थे। देखो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मैं टाइम पे आया हूँ, अब ये मेरा टाइम है। अब जो लोग इस चीज़ से आगे गुजर गए हैं, मेरा काम है उनको ओवरकम करने का, उनको आगे लेके जाना कि देखो अब आपकी स्टेज में से मैं भी गुजरा हूँ। अभी कोई भी आपका मेंटर है, कोई भी एक इंसान में सक्सेसफुल इंसान है, वो फेलियर ज़रूर होगा एक टाइम पे। अगर आप फेलियर हो, आज आप इधर हो, कल आप इधर जा सकते हो। कैसे? इसको यूज़ करके। देखो जब इंसान प्यार में होता है ना, इंसान प्यार में कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। अब एक एक चीज़ की ज़रूर समझ आती है कि यार ये पहले ऐसे नहीं था, अब ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ये सच्चे प्यार की निशानी है, ये लगन है आप में, ये तड़प है, आपसे रहा नहीं जाता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बेचैनी, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम किसी इंसान को दिलो जान से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं ना, तो हम खुद के लिए नहीं जीते, हम वो उस अगले इंसान के लिए जीते हैं। क्योंकि दिन रात उठते बैठते अगर हमारा माइंड यही काम करता है कि वही है, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो मुझसे बात करे, वो बात क्यों नहीं करता, हाय हाय, ये टेंशन अगर आपके दिमाग में चलती है, तो इसका मतलब है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हो अगले इंसान से। और इस टाइम में ओवरकम करना इट्स वेरी हार्ड फॉर यू। तो अभी आप क्या करें? अभी हमने इस मसले को सॉल्व करने से पहले हमने इस मसले को समझना है। देखिए मैं अपने टीचर्स पे बिलीव नहीं करता। मेरे टीचर्स ने मुझे बुक्स पढ़ाई, बहुत कुछ पढ़ाया, मुझे उर्दू के मजमून लिखवाए, इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश सिखाई। बस मुझे ये नहीं बताया कि ज़िंदगी में मैंने फ़ाइट कैसे करना है। मैं अपने घर से निकला, मैं बिल्कुल अकेला था। मैं निकला, मुझे दुनिया ने, जब मैंने दुनिया को देखा ना, तब मैं सीखा, तब मैंने उस चीज़ों को मैंने। अब देखो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे टीचर के अलावा कोई ऐसा इंसान है ना जो तुम लोगों को लाइफ जीने का तरीका बताए, तो उसको उस्ताद मानना। क्योंकि वो तुम्हारा टीचर कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी के आने वाले मुश्किलात में साथ नहीं देगा, वो मेंटर ज़रूर देगा। मैंने भी एक ऐसे इंसान को माना था, और वो शख्स चाहे मेरा बाप है, चाहे वो कोई भी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना मैं, वो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई एक होना चाहिए। आप उसको फॉलो करो, उसको समझो। ना कि देखो इंसान अपनी लाइफ में फ़न भी करता है, प्यार भी करता है। अगर हम हर एक चीज़ की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक तरह से करें ना, मैं अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ठीक तरह करूँगा ना, तो मैं विनर हूँगा। मैं ज़िंदगी को और उन कुत्ते के बच्चों को कोई मौका ही नहीं दूंगा कि कोई मेरे साथ प्ले करने की कोशिश करे। अभी जब आप मुझसे इंटरेक्ट करती हो, आप मुझे बाजार में मिलती हो, गली में मिलती हो, रोड पे मिलती हो, या कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करती है और वो ये सोचे, अगर उसके दिल में आता है कि मैं उमैर से मकसद लूँगी, तो वो 10 दफ़ा सोचेगी। क्यों क्यों सोचेगी? वो उसको पता है ये मास्टरमाइंड है, इसके साथ मैं बुरा नहीं कर सकती, इसके साथ मैं अच्छी रहूँगी तो ये मेरे साथ अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके पास कितनी चॉइसेस है। सो अगर ये चीज़ अगले के इंसान में आप डालो, तो आपको क्या लगता है अगला इंसान आप में इंटरेस्ट ख़त्म कर देगा? नेवर, नेवर। अभी इस चीज़ में जो आपने गलतियां कर ली हैं, ये तो पहले स्टार्टिंग से करना चाहिए ना। तब मैं था नहीं, अभी मैं आया हूँ। अभी देखो अभी हमने करना क्या है, इस स्टेज में से आप गुजर गए हो, अभी लास्ट स्टेज चल रही है, ब्रेकअप की स्टेज चल रही है, आप डिप्रेशन में हो। अब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप जाओ भाड़ में, आप भाड़ में जाओ। क्यों? अगले को परवाह ही नहीं है। अब आपका माइंड ये सोचता है, फिर वही पहले पॉइंट पे आते हैं कि वो 6 माह पहले कैसे बातें होती थी, मेरी केयर होती थी। यार यकीन करो मैं तुम लोगों की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैं गुजरा हूँ इस फीलिंग से। मैं अपनी स्टोरी भी कभी एक आने वाले वक्त में बताऊंगा। अब इस चीज़ में से आपको मैं निकालूंगा ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब ऐसा टाइम आया कि जो लड़की थी, वो लड़की, वो क्या, उसकी पूरी क्लास, और बे उसकी क्लास क्या यार, उसके मोहल्ले में रहने वाली लड़कियां क्या,
मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर है, तड़पती हैं उमैर रिप्लाई, उमैर शाह रिप्लाई, उमैर सर, उमैर सर, उमैर सर। ये चीज़ जो मेरे साथ एंगेज रहेंगे ना, वो या तो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएंगे, या वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने मास्टरमाइंड हो जाएंगे, कोई उनके साथ प्ले नहीं करेगा। अब ये सारा कुछ सोचने के बाद आप सिर्फ रो सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अब ओवरकम करते हैं हम एक मिसाल पे, हम डिसाइड करते हैं, हम अपने आप के साथ एक इरादा करते हैं, जैसे मैंने किया, तुम लोग भी कर सकते हो। अगर तुम एक इरादा करते हो कि यार अबे यार सारा कुछ तो जब नया नया था तब मैं अच्छी थी, अब मैं बुरी हूँ। अगर आप सच को एक्सेप्ट करते हो, सच को एक्सेप्ट करते हो दिल से कि यार ये मेरे साथ हो चुका है, अबे यार ये मैं काट रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा, अबे मुझे क्या मिलेगा यार, मैं तो ख़त्म होती जा रही हूँ, मेरा चेहरा ढल गया है, मैं सोच सोच के मरीज हो चुकी हूँ, मुझे इस शख्स ने क्या दिया। जिस दिन आप ये रियलाइज़ करोगे और जब आपको ये चीज़ कन्फर्मेशन मिलेगी ना, आप क्या करते हो, जब तक आपको लाइफ प्रूफ नहीं ना मिलता, किताब खुल के आपके सामने नहीं आती, आप नहीं समझती, जब तक आप किसी को साइंस से नहीं समझ सकते ना, इशारतन नहीं समझ सकते, आप ज़िंदगी में हमेशा पूरी ज़िंदगी धोखा खाते रहोगे। अब अक्लमंद इंसान कौन होता है? सुना होगा आपने, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। आप इस काबिल हो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है ना, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना, लड़कियां जाती है प्रूफ में, रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक नहीं। यार इग्नोर कर रहा है, कुछ मसला होगा, यार इग्नोर कर रहा है, यार इंटरेस्ट खत्म होगा। जब इंटरेस्ट वाली वीडियो मैंने बनाई थी, जिन लड़कियों का मसला इंटरेस्ट वाली वीडियो से हल हो गया, दैट्स मीन कि वो आपसे इंटरेस्ट चाहते हैं। आप पुराने टॉपिक पे बात कर कर के आप उसको फजूल लगने लगी हो, अब उसको कुछ नया चाहिए, आप उसको नया देते हो, एक ये चीज़ अलग है। अब वो आपको इग्नोर करता है, आपसे बिल्कुल जान छुड़ाना चाहता है, और आप ये समझती हो कि मैं इंटरेस्ट फाइंड करूं, आप इंटरेस्ट फाइंड करती हो, उसके पीछे भागती हो, 2 दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन वो फिर वैसा हो जाता है। मीन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये उसकी नेचर है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही तड़पाएगा, वो शख्स तुम्हें जिंदगी में ऐसे ही जलील करेगा। अब करना क्या है? एक फैसला लेना है, एक, या तो आर या पार। जब पार होगा ना, तब आपको मजा आएगा, तब आप खेलोगे, तब आपकी जीत होगी। ऐसे ही मेरी जीत हुई है, तब आपकी जीत होगी। वही शख्स आपसे टाइम के लिए तड़पेगा, वही शख्स जब ये सोचेगा कि यार ये लड़की ओवरकम कर चुकी है, ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, इस इंसान ने ये फजूलियात से निकल के अपना एक माइंड सेट कर लिया है। अब जब आपका ये माइंड सेट हो जाएगा, आप ओवरकम करते हो, दोबारा आपकी लाइफ में कोई लड़का आता है, मास्टरमाइंड हो चुकी हो, ये सब कुछ देख के इन सब चीज़ों से सीख चुकी हो, अब तुम क्या करोगी? अब तुम प्ले करोगी, हर चीज़ को वैल्यूएट करोगी। अब इंसान इस तरह रहेगा, तुम्हें पता होगा अपना माइंड उसके माइंड के साथ मैच कनेक्ट कैसे करना। जब एक कनेक्शन मिल जाएगा ना, तब जब जो तुम करोगी ना, जो तुम टाइप करोगी, वो उसके दिमाग में ठग करके लगेगा। जब तुम टाइप नहीं करोगी, तुम ये करोगी ना, जब नीचे कर लोगी खुद को, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें अपना दिल उसके साथ कनेक्ट कर लिया, अभी वो नहीं हुआ कनेक्ट, अभी तुम्हें कंफर्म ही नहीं है, तुम हर चीज़ प्रूफ पे देखती हो, शक तुमसे होता ही नहीं है, शक पे तुम खुद रोती हो, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, यू आर वीक, तुम ओवरकम कर ही नहीं सकती। जब एक इंसान को पता है ये ओवरकम नहीं कर सकती, ये मुझसे प्यार करती है, मुझ पे ही मरेगी, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो तुमसे शादी करेगा, वो तुम्हें अपनी लाइफ में लेके आएगा? कभी भी नहीं। क्यों? उसे पता है कि यार तुमने, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, तुमने उस शख्स को या तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद चुन लिया, तुम्हारी ज़िंदगी की लास्ट स्टेज मैं हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आप को सुपीरियर समझूंगा। तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है, तुम्हारा इंटरेस्ट गया भाड़ में, तुम्हारे नए टॉपिक गए भाड़ में, तुम भी गई भाड़ में, मैं हवाओं में हूँ। मैं सोचूंगा अबे मैं क्या चीज़ हूँ, ये क्या चीज़ है। अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं देता और तुम ओवरकम करती हो, तुम एक फैसला लेती हो, तुम एक मजबूत लड़की बन जाती हो, और देन तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए निकल पड़ती हो एक नए ट्रैक पे अपनी ज़िंदगी में, उमैर शाह 772 की तरह सारे दोस्तों को छोड़ के, ये पूरी बहन चौथ पूरी फैमिली को छोड़ के, ये भौंसड़ी वाले रिश्तेदारों को छोड़ के एक ट्रैक पकड़ती हो, उस पर निकल पड़ती हो, अकेली अकेली खुश रहती हो, अकेली आती हो, अकेली जाती हो। तब तुम्हारी वैल्यू होगी ज़िंदगी में, याद रखना। जब तुम अकेला रह के खुद में पावर फील करोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी क्या चीज़ है, तब तुम्हें पता चलेगा ये भौंसड़ी वाले लोग कैसे भीख की तरह तुम्हारे आगे आगे तर 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 करेंगे। जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगी, अगर तुम वीक हो ना, किसी के साथ ये फील करोगी ना कि कोई इंसान मुझे मिले और मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ किसी के सहारे पे, तो तुम गिरोगी। तुम ट्रस्ट करती जाओगी, गिरती जाओगी, ट्रस्ट करती जाओगी, गिरती जाओगी। जब तुम गेमर बन जाओगी ना, मास्टर माइंड बन जाओगी, ये दुनिया तुम्हारी उंगलियों पे नाचेगी। तुम एक लड़के को बोलोगी 10 आएंगे। और ओवरकम करने के लिए एक फ़ैसला लेना अपनी ज़िंदगी में, और वो फैसला पूरी ज़िंदगी उस पर एकदम ऐसे वो अटक जाता है ना इंसान, एक खुब जाता है, खुब जाना। और जो तुम्हारी लाइफ में माइंड से चलना, अट्रैक्ट करे, माइंड मैच करना,
माइंड कनेक्ट करना, बिल्कुल उस तरह से उसको लेके चलना कि जिस तरह से तुम उसको अपनी लाइफ में रखना चाहती हो, ना कि जिस तरह से वो तुम्हें रखना चाहते हैं। जैसे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक लगेगा, एक ऐसे पॉइंट पे जब तुम मैच्योर हो, वो मैच्योर हो, सबसे पहले ये देखना कि ये मेरी लाइफ में ये इंसान बेहतर भी है कि नहीं। अगर तुम्हें हर चीज़ बिल्कुल अच्छी लग रही है और वो इंसान चेंज नहीं हो रहा, और तुम भी इतना मास्टरमाइंड हो चुकी हो कि तुम्हें पता है तुमने अपनी वैल्यू कैसे बनानी है, मेरी वीडियोस देख देख मुझसे जान जान के, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो इन शॉर्ट इस वीडियो का मकसद ये है, सारा कुछ आपके माइंड में डाल के, आपको मोटिवेट करके, आपको पंप करके कि आपने अपने गोल्स की तरफ जब जाना है ना, तब वो शख्स आपके पीछे आएगा। ये मेरी एश्योरिटी है, मैंने ये फेस किया है। जब मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने मूव ऑन किया ना, बाहर से धक्के टूटे खा के, जब उसने ये देखा कि यार ये मेरी ज़िंदगी में था, अब ये क्या है, अब तो ऐसा कोई भी नहीं है, अट्रैक्शन मिली, कुत्ते की तरह लोग आपके पीछे भागेंगे, कुत्ते की तरह। ये बनना है आपने। जो मेरी फैमिली है ना, जो उमैर शाह की फैमिली तुम लोग हो, और तुम लोग ये बनोगे। एक डिसाइड कर लो, एक चीज़ डिसीजन एक ले लो, एक फैसला ले लो कि अब मैंने ओवरकम करना है, अब मैंने आगे बढ़ना है, अपने गोल्स की तरफ जाना है। अब एक ये साइड है कि तुमने अपने गोल्स को अचीव करना है और कुछ बनना है, और तब ऐसे कुत्ते तुम्हारे पीछे आएंगे। एक ये है कि तुमने उस पर ही मरना है, उसको ही लेके आना वापस। अब ये दो में से तुम खुद सोचना तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। उमैर शाह 772 ने सच बोला है या गलत बोला है, अब ये तुम्हारे माइंड पे है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट रीड करूंगा इस वीडियो पे, और ये वीडियो मैंने अपने पूरे जज्बात के साथ बनाई है, यकीन करो। अगर कोई बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं हक और सच पे बात हमेशा करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले वक्त में मेरे साथ यूँ बन के रहना। मुझसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसा मास्टरमाइंड बना दूंगा ना आपको पूरी ज़िंदगी। ओए होए होए, ओके, ये दुनिया समझ आ जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।